बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 25 व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। फ्रेमवर्क की डेफिनेशन देखिए तो फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ प्री स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ टूल्स लाइब्रेरीज एंड गाइडलाइंस होती हैं। अब आप इसको मैं थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। फ्रेमवर्क ये होता है कि इसमें जैसे कि अभी हमने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी है, तो पाइथन लैंग्वेज में क्या था कि हमने सारा उसका बेसिकली सारा हमने स्ट्रक्चर उसकी चीज़ें समझी कि कोर पाइथन लैंग्वेज पढ़ी हमने कि कंडीशन कैसे लगाते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, डिफरेंट हमने उसकी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अब हमने वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अब हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वेबसाइट बनाने के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे, बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी। तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो पाइथन जैसे कि एक लैंग्वेज है, और भी जितनी भी फ्रेम लैंग्वेजेस हैं जो भी, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क इस तरह बनाए कि आप लोगों को आसानी हो सके कि आप वेबसाइट बनाने में आपको ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। आधा सारा काम आपका हुआ हो, बाकी थोड़ा-सा काम आप उसमें कर लें और आपका काम ईज़िली और फ़ास्टली काम हो। ठीक है? मैं इसकी मिसाल ऐसे दूँगा कि जैसे आप एक घर बनाते हैं ना, एक घर बनाते हैं, इसमें अब इसकी मिसाल, घर बनाने की मिसाल एक वेबसाइट बनाने की मिसाल की तरह है ये। जैसे कि आप घर बनाते हैं, उसमें अगर आपको कहा जाए कि ईंटें लेके आएँ, ईंटों से घर बनना है ना। अगर आपसे कहा जाए कि ईंटें जो आप लेके आ रहे हो, ईंटें आपने बनानी भी खुद है मिट्टी से। मतलब मिट्टी से उसका सांचा बना के उसके ब्लॉक बनाने में ईंटें बनानी है, ब्रिक्स बनानी है। ठीक है, उसको फिर भट्टे पे या जहाँ पे बनाते हैं वहां पे उसको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाए कि जी आपने जो लकड़ी के डोर है, आपको बने बनाए हार्डवेयर की शॉप से मिल जाते हैं, कारपेंटर से मिल जाते हैं। अब आपको कहा जाए नहीं, आपने ना डोर भी खुद से आपने तराश के अपने डिजाइन भी खुद बनाना है, अपने हाथ से सब कुछ करना है। तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा मेहनत लगेगी, कितनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी, कितना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी ये वाली। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि नहीं, नहीं, आपको बनी बनाई ईंटें मिल जाएँ, बना बनाए दरवाज़े मिल जाएँ, और आपको कहा जाए कि आपने बस घर बनाना है, आपने ईंटें शुरू से ज़ीरो से नहीं बनानी, आपको बनी बनाई ईंटें मिल जाएँगी और आपको बने बनाया दरवाज़ा भी मिल जाएगा, आपको शुरू से लकड़ी ढूँढ के और वो दरवाज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये मिसाल जो है वेबसाइट की भी है कि वेबसाइट में अगर हमें शुरू से ज़ीरो से कोड लिखना पड़े, तो हमें बहुत मुश्किल होगी और टाइम लगेगा। ठीक है? और एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा शुरू से। तो वही काम फ्रेमवर्क हमें करके देता है, जो फ्रेमवर्क में पहले से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। हमें उनको जस्ट यूज़ करना है। ठीक है? फ्रेमवर्क की समझ आ रही? कि फ्रेमवर्क ऑलरेडी काफ़ी सारे कोड लिखे हुए होते हैं, जिसको हमने यूटिलाइज़ करना है, उसको इस्तेमाल करना है कि किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करके उसको अपनी वेबसाइट बना सकें। ठीक है? हाँ, ऑलरेडी कोड काफ़ी सारे लिखे हुए होंगे, बहुत सारा काम, आधा हमारा काम हुआ पड़ा होगा। ठीक है? तो इसी तरीके से ये फ्रेमवर्क है। ठीक है? ये फ्रेमवर्क की एग्ज़ाम्पल मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल आपको इसके साथ देकर बताई है। ठीक हो गया? उसके बाद अब आगे हम देखते हैं इसी टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स में क्या है। एक वेब फ्रेमवर्क है, मोबाइल फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है और मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क हैं, गेम एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं। हमने वेब फ्रेमवर्क पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि अभी हम वेब फ्रेमवर्क्स के हवाले से पढ़ रहे हैं। इसी तरह जैसे मोबाइल के हवाले से मोबाइल में फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं कि भाई आप सारा काम मोबाइल का, मतलब वो चीज़ें काफ़ी सारी बनी हुई होती हैं, तो वो आपको शुरू से नहीं बनानी पड़ेगी। इसी तरह वेबसाइट का है, ठीक है? वेब फ्रेमवर्क का। ओके, तो व्हाट इज़ वेब फ्रेमवर्क? वेब फ्रेमवर्क क्या होता है? यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स। वेब फ्रेमवर्क क्या करता है? वो एक वेब एप्लीकेशंस बनाता है और वेबसाइट्स को बनाता है, ठीक है? और पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क कौन से हैं? जेंगो है जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, उसके बाद स्प्रिंग है जो है जावा का फ्रेमवर्क, उसके बाद लारावेल है जो पीएचपी का फ्रेमवर्क है, ठीक है? तो ये और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये मैंने पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लिखे हैं, ठीक है? ओके, व्हाट इज़ वेबसाइट? वेबसाइट क्या है?
अब मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में फ़र्क क्या है। मैं इसका थोड़ा सा समझा देता हूँ। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। जैसे आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, ऑब्वियसली उसमें आप बहुत सारे पेजेस होते हैं, होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, किसी कंपनी का आपने वेबसाइट देखी होगी, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, होम पेज होता है, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल वेबसाइट होती है, ठीक है? इसे इसे वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट में स्टैटिक कंटेंट भी हो सकता है, डायनेमिक कंटेंट भी हो सकता है। उस वेबसाइट में मोस्टली वो इन्फॉर्मेशन वगैरह हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? जिसमें कंपनी से रिलेटेड हम मिसाल के तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि ये हमारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इस तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अपने अचीवमेंट शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिकली वेबसाइट होती है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़र को, ठीक है? अब जैसे कि एक मिसाल के तौर पे बीबीसी की वेबसाइट है, जो न्यूज़ की वेबसाइट है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, सीएनएन न्यूज़ चैनल है, उसके इनकी वेबसाइट है। उसके बाद जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट, जैसे हम अपनी प्रोफाइल की जो हमने काम किया होता है उसको शोकेस करने के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, कंपनी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? अब होता है वेब वेब एप्लीकेशन क्या होती है, अब हम ये देखते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होती है? वेब एप्लीकेशन में वेयर यूज़र कैन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब इसमें क्या करता है कि जैसे कि इसमें यूज़र की इनपुट ली जाती है, उसकी बिहाफ़ पे, उसकी बेस पे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पे एक ऑनलाइन बैंकिंग ऐप की आप मिसाल लगा लो। तो बैंकिंग ऐप में एक यूज़र अपनी क्या करता है, वेबसाइट, आप एचबीएल की वेबसाइट जैसे है, उसमें आप क्या नाम है, आप उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करो, उसमें आप ट्रांज़ैक्शन कर लो, उसमें किसी को पैसे सेंड कर लो, अपना अकाउंट चेक करो, अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, अकाउंट किसी को पैसे सेंड कर सकते हो। तो ये क्या है? ये वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में क्या है कि यूज़र की इनपुट शामिल होती है। मतलब यूज़र खुद उसमें टास्क परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? यूज़र खुद उसमें टास्क परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो यूज़र जैसे कि अभी मैंने बैंकिंग की मिसाल दी है, उसमें खाली इन्फॉर्मेशन नहीं, यूज़र की जो यूज़र काम करता है उसकी बिहाफ़ पे वो एप्लीकेशन वर्क कर रही होती है। मिसाल के तौर पे बैंकिंग में आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा है, आपने किसी को 50,000 सेंड किया, तो वो आपके अकाउंट से 50,000 खत्म हो जाएगा, ठीक है? वो आपने एक्शन भी परफ़ॉर्म कर लिया, ठीक है? ये है वेब एप्लीकेशन, ठीक है? तो ये जो एक स्पेसिफिक टास्क परफ़ॉर्म करता है, यूज़र टास्क परफ़ॉर्म करता है। और वेबसाइट क्या थी? वेबसाइट में जस्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी, ठीक है? उसमें स्टैटिक या डायनामिक जोन से भी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, ठीक है? बट इसमें वेबसाइट में यूज़र का इनपुट शामिल नहीं होता इतना। बट वेब एप्लीकेशन में यूज़र का इनपुट शामिल होता है, जिसकी बिहाफ़ पे टास्क परफ़ॉर्म होते हैं, ठीक है? जैसे कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट है या अमेज़न है, टूल्स लाइक गूगल डॉक्स है, कैनवा है, ठीक है? कैनवा पे हम डिज़ाइन यूज़र बनाता है और उस हिसाब से वो वेबसाइट उसको बना दिखा रही होती है, ओके? ये आज का हमारा लेक्चर था। तो अगर आपको समझ आई है तो इसको आगे शेयर करना है, लाइक, सब्सक्राइब करना है। Okay, thanks for watching this video. Okay, Allah Hafiz.